हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 17 सितंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि अगस्त 2022 के लिए पुरुषों के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर था सिकंदर रजा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ककाडू किस देश द्वारा आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ARPAH के उद्घाटन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है डॉक्टर रेने वेग्रजीन। डिटेल्स देख लो। तो सबसे पहले ARPAH की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी फॉर हेल्थ। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डॉक्टर रेनी वेग्रजीन को 5 साल के लिए ARPAH के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो सभी अमेरिकियों के स्वास्थ्य का समर्थन करने वाले बायोमेडिकल इनोवेशन को चलाने के लिए स्थापित एक नई एजेंसी है। वह एक जीव विज्ञानी और पूर्व सरकारी वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर रेनी वर्तमान में जिंगो बायोवर्क्स में व्यवसाय विकास के उपाध्यक्ष और जिंगो द्वारा कंसेंट्रिक में इनोवेशन के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर केंद्र सरकार एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है सितंबर का तीसरा शनिवार। डिटेल्स देख लो। तो विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस साल यह 17 सितंबर को पड़ेगा। केंद्र सरकार 17 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। देश भर में 75 समुद्र तटों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रति किलोमीटर 75 स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। समुद्र तटों से 1500 टन कचरा, मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने के लिए लोगों से मदद ली जाएगी। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से लोगों के बीच बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता फैलाना है कि प्लास्टिक का उपयोग समुद्री जीवन को कैसे नष्ट कर रहा है। इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने और समुद्र तट की सफाई गतिविधियों में स्वैच्छिक भागीदारी के लिए आम जनता को पंजीकृत करने के लिए एक मोबाइल ऐप इको मित्रम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी रैंकिंग सूची के अनुसार किस चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। डिटेल्स देख लो। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को 83% के उच्चतम प्रतिशत के साथ देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। 10 सितंबर को भुवनेश्वर में एक चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने ओडिशा की राजधानी में रैंकिंग सूची जारी की थी। देश भर में करीब 150 चिड़ियाघर हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर 14 अगस्त 1958 को स्थापित किया गया था। प्राणी उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिम तेंदुए और लाल पांडा सहित पूर्वी हिमालय के लुप्तप्राय पशु प्रजातियों के प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त है। टॉप 4 जूस की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। सेकंड पोजीशन है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क का, ये चेन्नई में स्थित है। थर्ड पोजीशन है श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन का, ये मैसूर कर्नाटका में स्थित है। और फोर्थ पोजीशन है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन का, जो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेचल हेंज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।
वह किस देश से ताल्लुक रखती हैं? करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। डिटेल्स देख लो। तो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज और उप कप्तान राचेल हेन्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे एक शानदार करियर से पर्दा उठ गया। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली 35 वर्षीय दक्षिण पूर्वी ने 6 टेस्ट, 77 एक दिवसीय और 84 T20I में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। वह दोनों सीमित ओवरों के प्रारूपों में ऑस्ट्रेलिया के लिए 9वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक दिवसीय मैचों में 39.76 की औसत से 2585 रन बनाए हैं और T20I में 850 रन बनाए हैं, जिसमें उनका एवरेज है 26.56। उन्होंने 2018 से ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान के रूप में काम किया है। तब से ऑस्ट्रेलिया ने 3 विश्व कप, 1 50 ओवर और 2 T20 और इस साल बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण पदक जीता है। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की एक नई राष्ट्रीय सूची जारी की। इस सूची में कितनी दवाओं को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है 34। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची NLEM लॉन्च की, जहां 34 दवाओं के अलावा 384 दवाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, जबकि पिछली सूची से 26 को हटा दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आवश्यक दवाएं वे हैं जो जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1996 में 279 दवाओं से युक्त भारत की आवश्यक दवाओं की पहली राष्ट्रीय सूची तैयार की और जारी की, और 2022 से पहले 2003, 2011 और 2015 में 3 बार संशोधित की गई। सूची रोग की व्यापकता, प्रभावकारिता, सुरक्षा और दवाओं की तुलनात्मक लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा देश 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत अगले वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 17th G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत G20 प्रेसिडेंसी के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों यानी गेस्ट कंट्रीज के रूप में आमंत्रित करेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। नेक्स्ट देखो। IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी कहाँ हुई? करेक्ट आंसर है डेनमार्क। डिटेल्स देख लो। तो IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 11 से 15 सितंबर 2022 तक कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित की गई। यह पानी के पेशेवरों को एक साथ लाने और पानी की खपत करने वाले उद्योग, कृषि, वास्तुकारों और शहरी योजनाकारों, जल विज्ञानी, मिट्टी और भूजल विशेषज्ञों, सामाजिक विज्ञान, ICT क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र और अन्य को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। कांग्रेस स्वभाव से चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच है। बात करें यहाँ पर डेनमार्क की, तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी डैनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जापान भारत समुद्री अभ्यास की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में की जा रही है। यह समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण है? करेक्ट आंसर है 6th। डिटेल्स देख लो। तो जापान भारत समुद्री अभ्यास का छठा संस्करण 11 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इसकी मेजबानी वर्तमान में भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में की जा रही है। भारत का प्रतिनिधित्व 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोतों द्वारा किया जा रहा है। ये सह्याद्री, एक बहुउद्देशीय स्टील फ्रिगेट और 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और कवरती हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति और ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुकन्या
पनडुब्बियां, MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टर भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह संस्करण जिमैक्स की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो पहली बार 2012 में जापान में हुआ था। यह भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाता है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा ग्रह 14 सितंबर को चंद्रगुप्ता नामक घटना के कारण दृष्टि से गायब हो गया? करेक्ट आंसर है यूरेनस। डिटेल्स देख लो। तो सूर्य से छठा ग्रह यूरेनस 3.5 घंटे के लिए दृष्टि से बाहर होते हुए सीधे पृथ्वी के चंद्रमा के पीछे से गुजरता हुआ दिखाई दिया। गायब होने की क्रिया को यूरेनस के चंद्रगुप्ता के रूप में भी जाना जाता है। केवल यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के दर्शक ही घटना को देखने के लिए बिल्कुल सही कोण पर थे। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक झीलों का निर्माण किया है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक झीलों का निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश ने मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8462 अमृत सरोवर यानी झीलों का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी का संरक्षण करना है। इस मिशन के तहत अन्य शीर्ष कलाकार मध्य प्रदेश 1668 झीलें, जम्मू और कश्मीर 1458 झीलें, राजस्थान 898 झीलें और तमिलनाडु 818 झीलें हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुर खीरी 256 अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ शीर्ष प्रदर्शन करता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 1.20 लाख अमृत सरोवर बनाने की योजना बना रहा है। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है नंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा ARPAH की इनॉग्रल डायरेक्टर बनाई गई हैं डॉक्टर रेने वेग्रेजिन। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे सितंबर के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की रैंकिंग लिस्ट के अनुसार कंट्री का बेस्ट जू है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। रेचल हेन्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है, वे ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में 34 मेडिसिन को शामिल किया। 2023 में G20 लीडर समिट होस्ट करेगा इंडिया। IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन डेनमार्क में आयोजित किया गया। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज आयोजित किया गया, यह इसका 6th एडिशन है। फिनोमिना लूनर ऑकल्टेशन की वजह से यूरेनस थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो गया था। और मिशन अमृत सरोवर के तहत लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स हैं उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सेना अस्पताल में बनाया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।